Assalamualaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना चाहेंगे, जिनमें आती है बेटा आर्क ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल और सेक्टर ऑफ सर्कल। इन तीनों कंसेप्ट्स को डील करने के बाद बेटा जी हमारे पास में सर्कल्स की पहली वाली एक्सरसाइज वो ओरल एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कि हम ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें और अपने टॉपिक्स के ऊपर आए, वी वुड लाइक टू recap here what we have read so far related to circles in the last video lecture। हमने आपको वहां पे बताया था जो हमारे पास में सर्कल है, इट इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको प्लेन क्लोजर फिगर भी बोला जाता है। और सर्कल की डेफिनेशन आपको दी थी, हमने आपको बताया था सर्कल असल में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है प्लेन में, जो सभी पॉइंट्स बेटा एक फिक्स्ड पॉइंट उसी प्लेन में होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट फासले पर होते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सर्कल का सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस को बोला जाता है, कांस्टेंट डिस्टेंस को बोला जाता है सर्कल का रेडियस। फिर हमने आपको बताया था अगर हमारे पास में कोई सर्कल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, तो कन्वेंशनली सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाय COR गामा करके, ब्रैकेट्स में O सेंटर लिखा जाता है और R भी बाय सेपरेटिंग इन फ्रॉम द O बाय मींस ऑफ कॉमा इन ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल की डिनोशन जो है। ठीक है बेटा, उसके बाद में हमने एक और डेफिनेशन आपको सर्कल की दी थी, बेस्ड अपॉन द लोकस, लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने आपको बताया था अगर हमारे पास में कोई भी पॉइंट है या कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है मोशन में, वो जो पाथ फॉलो करेगा ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन, उसको इसका बोला जाता है लोकस। लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द पाथ ट्रेस्ड या पाथ ट्रैवल्ड या पाथ फॉलोड बाय द मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन और इन अ स्पेस। जो हमारे पास में सर्कल होता है बेटा, दैट इज आल्सो द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट in a plane which moves such that it is distance from a fixed point in the same plane is always constant। यानी कि सर्कल भी असल में लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट होता है, लेकिन वो पॉइंट मूव कहाँ पे करता है, नॉट इन स्पेस बट इन प्लेन। लेकिन मूव कैसे करता है, इसका जो फासला होता है उस प्लेन के एक फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सर्कल का सेंटर और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोला जाता है सर्कल का रेडियस। बेटा जी उसके बाद हमने आपको बताया था जो हमारे पास में सर्कल है, बीइंग 2 डायमेंशनल और प्लेन क्लोजर फिगर, व्हेनेवर वी ड्रॉ इट on a plane, the whole plane gets divided into 3 parts. One is called exterior of the circle, second one is called interior of the circle, third one is called the boundary of the circle, which is having one other name, that's called circumference of the circle। क्या बोला जाता है? फिर हमने आपको बताया था अगर हम बेटा सर्कल का इंटीरियर, उसकी बाउंड्री यानी कि सर्कमफेरेंस के साथ कलेक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे, उसको बोला जाता है सर्कुलर रीजन। क्या बोला जाता है? सर्कुलर रीजन। और जितना भी सर्कल के बाउंड्री के बाहर जो प्लेन की सरफेस आती है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन मीन्स द इंटीरियर ऑफ द सर्कल प्लस बाउंड्री और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये चीजें हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। चलिए आते हैं आज के पहले कंसेप्ट की तरफ, विच इज द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल से आपका मतलब क्या? देखिए बेटा, आर्क ऑफ सर्कल समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने 2 पॉइंटर्स लिए हैं, बिकॉज इट इज इटसेल्फ द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्यूमरस नंबर ऑफ पॉइंटर्स। ओके, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी बताया था आपको। हमने उन पॉइंटर्स में से 2 पॉइंटर्स सिलेक्ट किए, एक पॉइंट P यहाँ पे, दूसरा पॉइंट Q यहाँ पे। ठीक है, अब इन 2 पॉइंटर्स के लेने की वजह से क्या हो गया बेटा जी, यह पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस जो था ये डिवाइड हो गया 2 पोर्शंस में। एक तो बेटा ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो छोटा वाला पोर्शन है, नीचे वाला दूसरा वाला पोर्शन ये है जो बड़ा वाला पोर्शन है। ये जो दोनों पोर्शन है बेटा, ईच पोर्शन ऑफ दिस वेरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कब हमें मिलता है? जब हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। ओके, यहाँ पे हमने डिफाइन की है आर्क ऑफ सर्कल, इट इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, यानी कि पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ सर्कल। अब जब हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तब जाके हमारे पास में सर्कल का पोर्शन आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 पोर्शन आ गए बेटा, एक तो ऊपर वाला छोटा वाला पोर्शन और नीचे वाला बड़ा वाला पोर्शन। डिपेंडिंग अपॉन हम बड़े वाले पोर्शन को कंसिडर में करते हैं या छोटे वाले पोर्शन में कंसिडर में करते हैं। आर्क्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, छोटे वाले पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को बोला जाता है बेटा माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन होगा उसको बोला जाता है बेटा मेजर आर्क। अब इन दोनों आर्क्स को सिंबॉलिकली मैथमेटिक्स में कैसे डिनोट किया जाता है? देखिए बेटा, अगर हम माइनर आर्क को ऐसे लिखेंगे, हम वर्बली नहीं लिखते माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क पी क्यू, हम लिखते हैं बेटा ऐसे पी क्यू को ऐसे लिखेंगे, ये आर्क है
अगर हम मेजर आर्क को भी ऐसे ही डिनोट करेंगे पी क्यू को, तो वी आर गोइंग टू कंफ्यूज हियर आवर सेल्व्स कि हमारे पास में जो आर्क पी क्यू है ये माइनर आर्क कौन सी है और मेजर आर्क कौन सी है। इसलिए इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द मेजर आर्क फ्रॉम द माइनर आर्क, यूजुअली क्या किया जाता है, कन्वेंशनली एक पॉइंट लिया जाता है ऑन द मेजर आर्क, और फिर उसके बाद में आर के एंड पॉइंट्स को इंटरमीडिएट में कनेक्ट किया जाता है। ये पॉइंट आर और ऐसे लिखा जाता है, मेजर आर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है। पी आर क्यू इज द मेजर आर्क एंड दिस पी क्यू एंड दिस पी क्यू आर एक्चुअली द माइनर आर्क, दैट्स पी क्यू। फिर से मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास में अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स हो के, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस दो पोर्शंस में डिवाइड होता है। दोनों पोर्शंस नहीं है नेसेसरली वो इक्वल होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। हर एक पोर्शन को सर्कल की आर्क कहलाता है, हर एक पोर्शन सर्कल की आर्क कहलाता है। अगर बड़ा वाला पोर्शन हम कंसिडर करेंगे उसको बोला जाता है मेजर आर्क, और छोटा वाला पोर्शन हम कंसिडर में करेंगे उसको बोला जाता है माइनर आर्क ऑफ दिस सर्कल, माइनर आर्क ऑफ दिस सर्कल। लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास में जो ये दो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए पी और क्यू ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हो सकता है ये दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए। मान लीजिए ये हमारे पास में सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, जो दो पॉइंट्स पी और क्यू हमने सिलेक्ट किए, दे मे बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। वंस अगेन ये दो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमने इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कंसिडर किए। हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फिर से दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, लेकिन वो दो पोर्शंस की लेंथ इस वक्त बराबर है। माइनर आर्क की लेंथ और मेजर आर्क की लेंथ असल में इक्वल आएगी। अगर मैं इसको अलोंग द डायमीटर फोल्ड करूंगा, अगर हमारे पास में एक सर्कल होगा ड्राइंग पेपर पे, आफ्टर दैट आई विल pierce it along the boundary, along the circumference, and I will just fold it from this very side along the diameter, तो they will be congruent to each other. I mean to say that ये वाली आर्क जो हमारे पास में इससे पहले ऊपर वाली आर्क माइनर आर्क थी और मेजर आर्क थी, इस वक्त वो इक्वल आएगी, और each is called a semicircle. What is the condition for the minor arc and major arc to become the semicircle? Semicircles, that is the pointers which are forming the arc, they should be the end points of the diameter. बेटा जो दो पॉइंट्स आर्क को फॉर्म करते हैं बेटा, अगर वो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए, उस वक्त बेटा जी क्या होता है, जो हमारे पास में सर्कल की दोनों आर्कस है, दोनों आर्कस की लेंथ इक्वल बन जाती है, दोनों आर्कस कॉन्ग्रेंट होती है बेटा, और हर एक आर्क को बोला जाता है सेमी सर्कल। क्या बोला जाता है बेटा, हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब जो हमारे पास में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है उसका आधा हिस्सा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम समझना चाहेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल से आपका मतलब क्या। सेगमेंट ऑफ सर्कल समझने के लिए उससे पहले हमें बेटा यहाँ पे डिफाइन करना है क्वाड ऑफ सर्कल क्या होती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा जी, ये जो हमारे पास में बेटा सर्कल है, आप जरा बताइए ये क्या है। सर इट इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। इट इज अ प्लेन फिगर। कहां पे बनाते हैं, अगर हमें किसी भी सर्कल को ड्रा करना होगा कहां पे ड्रा करेंगे, सर प्लेन पे ड्रा करेंगे, बिल्कुल प्लेन पे ड्रा करेंगे। इट मींस दैट सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बाय डेफिनेशन इसको ड्रा करना पड़ेगा प्लेन में। जरा बताइए इस प्लेन में खाली सर्कल रह रहा है या कोई भी पॉलीगन भी ड्रा कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगन भी ड्रा कर सकते हैं, वन डायमेंशनल फिगर्स भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट्स और लाइन्स भी ड्रा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सेम प्लेन। इसका मतलब हमारे इसी प्लेन में मान लीजिए जो स्मूथ सरफेस है, व्हाइट सरफेस आपको आगे बोर्ड पे दिखाई दे रही है, मान लीजिए इसको मैं तौसी प्लेन नाम रखूंगा अपना ही नाम से। ये जो सरफेस है ना बेटा आपको दिख रही है व्हाइट सरफेस, इसको मैं तौसी प्लेन बताऊंगा। इस तौसी प्लेन में बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाई करती है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी, और 0 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी, यानी कि पॉइंट्स भी जिनका ये बना हुआ है असल में। बिकॉज प्लेन की कंपोजिशन में कौन हिस्सा लेते हैं, सर पॉइंट्स लेते हैं। ओके, अब जरा बताइए, अब यहाँ पे लाइनेस भी रहेगी, अब यहाँ पे सर्कल्स भी हम ड्रा कर सकते हैं। ये हैबिटेट है, ये दिस तौसी प्लेन इज एक्चुअली द हैबिटेट ऑफ सो मेनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स। whenever we have the habitat, जो वहां पे बेटे ऑर्गेनिजम्स होती है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसकी वजह से उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होती है। चाहे वो म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ा होगा, सिम्बायोसिस पढ़ा होगा, वो ये रिलेशनशिप ऐसी होती है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जिससे हमें फायदा मिलता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा मिलता है। लेकिन कोई रिलेशन ऐसी भी हो सकती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अपने प्लेन क्लोज्ड फिगर्स की बात करेंगे ना बेटा, सर्कल अगर हम बनाएंगे किसी भी प्लेन में और एक लाइन ड्रा करेंगे उसी प्लेन में, इस लाइन एल के दरमियान और इस सर्कल के दरमियान बेटा हमारे पास में 3 तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है।
एक तरीके की रिलेशनशिप ये है कि हमारे पास में जो लाइन है ना बेटा, ये बिल्कुल टच में नहीं आई होगी इस सर्कल के, उस वक्त इसको बोला जाता है दिस लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग टू द गिवन सर्कल। क्या बोला जाएगा इसको? लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग टू ए गिवन सर्कल। हो सकता है हमारे पास में जो कोई लाइन होगी वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करेगी। मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन एम है, ठीक है, अब ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को इस पॉइंट पी पे टच करती है, इस वक्त यही लाइन कहलाती है। इसका रिश्ता क्या होता है इस सर्कल के साथ? इट इज कॉल्ड टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P is the point of contact of this tangent line with the given circle। ओके बेटा, ये चीजें आपको क्लास 10th में पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद में बेटा अगर हमारे पास में कोई भी लाइन होगी, हो सकता है वो लाइन हमारे गिवन सर्कल को दो पॉइंट्स पे एग्जैक्टली टच करेगी। मान लीजिए हमारे पास में लाइन P है, it just touches the circle at two distinct points, that is point A and point B. At this very time, this line P is related with the given circle and it is called as the secant of the circle। secant to the circle, यहाँ तो इसको बोला जाएगा secant of the circle। इसका मतलब अगर हमारे पास में सर्कल होगा एक ही प्लेन में और एक लाइन होगी एक ही प्लेन में, तो हमारे पास में तीन तरीके का रिश्ता बनता है इस सर्कल का और लाइन के साथ, लाइन का सर्कल के साथ। क्या? लाइन हो सकती है नॉन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, लाइन हो सकती है उस वक्त नॉन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल अगर हमारी लाइन बिल्कुल इसको किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करती है, बिल्कुल इसके साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है बेटा। उस केस में दूसरा केस क्या बेटा, हमारी लाइन अपने सर्कल को डिवाइड कर सकती है, टच कर सकती है एक ही पॉइंट पर, उस केस में उसको बोला जाता है बेटा उस गिवन लाइन को टेंजेंट टू द सर्कल। दिस लाइन M is called as a tangent to a circle. This point P is called as the point of contact. Point of contact is the point where the tangent line just touches the circle. Okay? उसके तीसरा केस क्या है बेटा, हमारी जो लाइन है बेटा वो हमारे इस गिवन सर्कल को दो पॉइंट्स पे एग्जैक्टली टच कर सकती है, कट कर सकती है। उस केस में इस लाइन को बोला जाता है बेटा secant to the circle, SECNT, secant to a circle। देखिए बेटा अब जो हमारे पास में ये सीकेंट सर्कल की है, अगर इसकी लेंथ को हम कन्फाइन करेंगे अप टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वेरी लाइन विद द गिवन सर्कल, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी इसके गिवन सर्कल के साथ, मैं इस सीकेंट की लेंथ को बेटा क्या किया, मैंने कन्फाइन किया। क्या किया बेटा, जो इससे पहले सीकेंट थी अब मैंने क्या किया, इस सीकेंट की लेंथ को मैंने कन्फाइन किया अप टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन सर्कल। दिस AB इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाएगा इसको बेटा? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। Chord of a circle is a line segment whose end point lies on the circumference of circle। ये बेटा आप लिखिएगा, chord of the circle is defined as the line segment whose end point lies on the circumference of the circle, lies on the circumference of the circle। अब हमें यहाँ पे सीखना क्या है असल में, सेगमेंट ऑफ द सर्कल से आपका मतलब क्या, ठीक है बेटा, सेगमेंट ऑफ सर्कल से आपका मतलब क्या। देखिए बेटा अगर हम अपने सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स ले लेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास में सर्कल है जो हमने पहले लिया था, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक तो है पॉइंट P, दूसरा है पॉइंट Q। ये जो P Q है दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, दिस PRQ इज कॉल्ड मेजर आर्क। अगर मैं इस मेजर आर्क और माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को जोड़ूंगा बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट, जरा बताइए ये P Q क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट whose end points lies on the circumference of the circle, as a result this is called the chord of the circle। अब वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन द आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आता है बेटा, उसको बोला जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल वो सर्कुलर रीजन होता है बेटा, वो सर्कुलर रीजन होता है जो बिटवीन आर्क और उसकी रेस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आ रहा है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास में दो सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट वो है बेटा जो कि बिटवीन माइनर आर्क, ऊपर वाली माइनर आर्क, ठीक है, एंड इट इज रेस्पेक्ट टू कॉर्ड P Q के दरमियान आया, जिसको हमने ऐसे शेड किया है, उसको बोला जाएगा बेटा एक सेगमेंट। और दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज अ सर्कुलर पोर्शन, दूसरा जो सर्कुलर पोर्शन है जो बिटवीन द आर्क एंड इट इज रेस्पेक्ट टू कॉर्ड आता है बेटा, वो ये वाला बिंदु वाला जिसमें हमने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है, ये दूसरा सेगमेंट है इस सर्कल का,
फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, हमने यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल मैंने डिफाइन कैसे किया है, इट इज डिफाइंड एज द सर्कुलर रीजन बिटवीन एन आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर हम सर्कल ले लेंगे बेटा, उसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लेंगे, हमारे पास में दो आर्क्स आएंगे, एक तो माइनर आर्क दूसरी मेजर आर्क, बिकॉज दो सर्कल डिवाइड होगा, दो सर्कल का सर्कमफेरेंस डिवाइड होगा दो पोर्शंस में, ईच पोर्शन इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। हमारे पास में दोनों पोर्शन अगर इक्वल होगी तो सेम सर्कल्स कहलाएंगे, लेकिन अगर दोनों पोर्शन इक्वल नहीं होगी तो उनको क्या बोला जाएगा, एक को माइनर आर्क दूसरे को मेजर आर्क। अगर हम किसी भी आर्क के एंड पॉइंट्स को बाय मींस ऑफ कॉर्ड कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे सर्कुलर रीजन कौन सा है बेटा, बिटवीन द आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसी को बोला जाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक सेगमेंट ऑफ सर्कल बेटा ये है, सेगमेंट ऑफ सर्कल ये है, ये वाला जिसको हमने ऐसे शेड किया है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और दूसरा जो बेटा है वो बिटवीन द मेजर आर्क और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, फिर से पीक्यू ही है, उसके दरमियान आता है। दिस इज कॉल्ड अगेन सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ बेटा सर्कल। अब देखिए बेटा, जो हम सर्कुलर रीजन यहां पे कंसिडर कर रहे हैं वो बिटवीन माइनर आर्क अगर आएगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के दरमियान आएगा, उसको बोला जाता है मेजर माइनर सेगमेंट। क्या, माइनर सेगमेंट। अगर हम सेगमेंट ऑफ सर्कल कंसिडर कर रहे हैं लेकिन बिटवीन द मेजर आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आई मीन टू से दैट बेटा, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज डिफाइंड एज द सर्कुलर रीजन जो बिटवीन आर्क आएगा और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आएगा, यानी कि इट इज द सर्कुलर रीजन दैट लाइज बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द बाय मींस ऑफ द कॉर्ड, ओके। और उसके बाद में हमने डिफाइन यहाँ पे किया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर सर्कुलर रीजन बिटवीन माइनर आर्क और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के दरमियान है, उसको बोला जाता है बेटा माइनर सेगमेंट। अगर सर्कुलर रीजन बिटवीन मेजर सेगमेंट बिटवीन मेजर आर्क और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के दरमियान आता है, तो उसको बोला जाता है बेटा मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर से अगर हमारे पास में कोई ऐसा सर्कल होगा जिसमें हमने ये दो पॉइंट्स जिसकी वजह से आर्कस डेवलप होती है, जिसकी वजह से आर्कस बन रही है, इफ दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, व्हाट, इफ दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, देन माइनर आर्क और मेजर आर्क का वैल्यू इक्वल आता है एंड ईच इज कॉल्ड व्हाट, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। और उस केस में जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है उनका भी वैल्यू इक्वल आएगा एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल वंस अगेन। ठीक है बेटा, यानी कि दो सेगमेंट्स कब जाके इक्वल होंगे, दो सेगमेंट्स तब जाके इक्वल होंगे इफ पी एंड क्यू, जिनकी वजह से असल में सर्कमफेरेंस पर दो आर्क्स डेवलप होती है बेटा, अगर वो पी और क्यू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होंगे। इफ पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, देन ईच ऑफ द सेगमेंट्स आर एक्चुअली इक्वल, वो दोनों इक्वल हो गए और दोनों को बोला जाएगा सेमी सर्कुलर रीजन। ये भी सेमी सर्कुलर रीजन है, ये भी सेमी सर्कुलर रीजन है, लेकिन दोनों असल में सेगमेंट्स ऑफ सर्कल है। व्हाई सो, बिकॉज ये वाला जो मैंने यहाँ पे शेड की है, इट इज द सर्कुलर रीजन बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। दिस is also the circular region between the arc of the circle and its corresponding chord. As a result, दोनों segments of circle है and each is called a semicircular region. क्या बोला जाएगा बेटा, semicircular region. It means that equality of two segments depends upon the point P and Q. If P and Q are the end points of the diameter, at that time minor arc and major arc becomes equal and also each is called semicircle. Not only this, but minor segment and major segment also becomes equal. Each is called a semicircular region. इसके बाद में हमें क्या डिफाइन करना है बेटा, यहाँ पे सेक्टर ऑफ सर्कल से आपका मतलब क्या। फिर से अगर हमारे पास में एक सर्कल होगा बेटा और हमने इसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए हैं, इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स लिए हैं, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस दो पोर्शन में डिवाइड होगा, एक तो माइनर आर्क पी क्यू, दूसरी मेजर आर्क पी आर क्यू। अगर इस सर्कल का सेंटर बेटा है ओ, क्या है ओ, वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन आर्क और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस के दरमियान आता है, मसलन कि ये, ओके, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। व्हाट, इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। सर आप बेटा बताओगे सर आपने तो बोला वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस आता है उसको तो बोला जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। ये भी तो आर्क ऑफ सर्कल है,
ये भी तो इसके रेस्पेक्ट टू रेडियस है, ओपी और ओक्यू। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? यस बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल इज डिफाइंड एज द सर्कुलर रीजन between an arc of the circle and it is respect to radii और it is corresponding radii। corresponding radii का मतलब अगर हमारे पास में आर्क ये है, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे ना सर्कल के सेंटर के साथ, वो वहां पे हमें दो रेडियस मिलेगी, ओपी और ओक्यू। इन्हीं दो रेडियस को बोला जाएगा इस माइनर आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग और रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब जो ये शेडेड पोर्शन है इस सर्कल का, सर्कल के इंटीरियर का बेटा जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसी को हमने बताया, इट इज डिफाइंड एज सेक्टर ऑफ सर्कल, इट इज डिफाइंड एज द सर्कुलर रीजन बिटवीन एन आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। अब देखिए बेटा, अगर आर्क माइनर होगी, अगर आर्क माइनर होगी और उस वक्त जो सर्कुलर रीजन आएगा बिटवीन द माइनर आर्क एंड इट इज रेस्पेक्ट टू रेडियस, दैट्स कॉल्ड माइनर सेक्टर। क्या बोला जाएगा इसको बेटा? ये वाला है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और वो सर्कुलर रीजन बिटवीन द जो आता है बिटवीन द मेजर आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, दैट्स कॉल्ड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। ओके, अब अगर हमारे पास में कोई ऐसा सर्कल है जिसमें हमने ये दो पॉइंट्स लिए होंगे, फिर से बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर लिए होंगे। क्या लिए होंगे? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। उस वक्त हमारे पास में दोनों आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क इक्वल बन जाती है, ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। उस वक्त जो हमारे पास में जो रेडियस बन जाएगी, मान लीजिए हमारे पास में आर्क है, ये सर्कल का सेंटर है, आर्क के एंड पॉइंट्स को पी क्यू और क्यू को हमने सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ा, ओपी को जोड़ा, ओक्यू को जोड़ा। इसका मतलब अगर हमारे पास में आर्क ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस फिर से ओपी और ओक्यू है, तो इसका मतलब ये असल में सेक्टर ऑफ सर्कल है। व्हाट दिस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। बेटा इस वक्त जो हमारे पास में पीक्यू है ना, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेकिन ये जो सर्कुलर रीजन मैंने शेड किया है यहाँ पे, इट इज द सर्कुलर रीजन बिटवीन एन आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। बाय डेफिनेशन इट विल बी कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो नीचे वाला पोर्शन है, इट इज वंस अगेन द सर्कुलर रीजन बिटवीन एन आर्क, लेकिन उस वक्त वो आर्क सेमी सर्कल है, between the semicircle and it is respect to radius. Once again it is called a sector of the circle। यानी कि P and Q and this time इस टाइम में क्या होगा बेटा? दोनों सेक्टर्स का वैल्यू इक्वल होगा और दोनों को बोला जाता है सेमी सर्कुलर रीजन। क्या बोला जाता है बेटा? सेमी सर्कुलर रीजन। इनफैक्ट अगर P और Q एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए, जो माइनर आर्क और मेजर आर्क होगी, दोनों सेमी सर्कल्स हो गए, उस वक्त मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का वैल्यू इक्वल बन जाता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का वैल्यू इक्वल बन जाता है, ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर रीजन। इनफैक्ट जो इक्वलिटी इनफैक्ट इस वक्त अगर हम देखेंगे ना, ये सर्कुलर रीजन हम बता सकते हैं, इट इज द सर्कुलर रीजन बिटवीन एन आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। लेकिन इसी सर्कुलर रीजन को हम बोल सकते हैं, इट इज द सर्कुलर रीजन between an arc between the semicircle and its corresponding chord, because diameter भी longest chord of circle होती है। Therefore इसको हम यहाँ पे सेक्टर भी बोल सकते हैं और सेगमेंट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से इस वाले सर्कुलर रीजन को और हम देखेंगे ये कौन सा सर्कुलर रीजन है। सर आप बताओगे? इट इज अ सर्कुलर रीजन सर between the arc of the circle and it is respect to radius OP and OK, therefore by definition it will be called a sector of the circle। semicircular region है बेटा, या लेकिन सेक्टर ऑफ सर्कल है। मैं आपको बताऊंगा क्या हमारे पास में ऐसा सर्कुलर रीजन नहीं है जो कि आ रहा है बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। आप बताओगे सही तो है, तो बाय डेफिनेशन ये तो सेगमेंट ऑफ सर्कल भी आ रहा है। इसका मतलब दो सेक्टर्स और दो सेगमेंट्स इक्वल तब बन जाते हैं अगर हमारे पास में P और Q एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। यहां हम बता सकते हैं अगर हमारे पास में जो आर्क्स होगी वो सेमी सर्कल्स होगी। इफ द आर्क्स, ये नोट आप लिख सकते हो बेटा, इफ द आर्क्स आर सेमी सर्कल्स एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ सेक्टर एंड वैल्यू ऑफ सेगमेंट बिकम्स इक्वल। फिर से मैं ये बताऊंगा बेटा, ये नोट आप कोट कीजिएगा बेटा। if the arcs are the semicircles, if the arcs of the circle are semicircles, at that time value of sector and value of segment becomes equal, या each of the sector and each of the segment are equal, ये आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये चीजें थी इसके रिलेटेड में। एक और बात जो कि यहाँ पे आपको समझनी है रिलेटेड टू द एक्सरसाइज,
अगर हमारे पास में ये सर्कल है बेटा, हमने आपको अभी बताया कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होगी उसको बोला जाता है कॉर्ड ऑफ सर्कल। देयरफॉर बाय डेफिनेशन PQ इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। एक सर्कल को कितनी पैरेलल कॉर्ड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये देखिए कितनी पैरेलल कॉर्ड्स हमने डाली, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होगी सर? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है बेटा, दैट्स कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट passes थ्रू द center of circle. Diameter is nothing, it is the chord that passes, chord of the circle that passes through the center of circle. The chord of circle which passes through the center of circle that is called the diameter of the circle. अब जो सेंटर से लेके circumference पर तक जो डिस्टेंस होती है that's called the radius. ये भी radius, इसका मतलब डायमीटर कितना आएगा? OA प्लस OB, इसका मतलब डायमीटर आएगा बेटा R प्लस R, बिकॉज OA R है, OB R है, तो R प्लस R विच इम्प्लाइज दैट डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। तो ये हमारे पास में डायमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल के दरमियान रिलेशन है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वी हैव बिटवीन द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस? दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कल इज इन जनरल 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल के कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है बेटा वो बिल्कुल ओरल एक्सरसाइज है, आपको खाली सुननी है, बाकी सभी चीजें जो उसमें जरूरत होगी वो हमने पढ़ी है। एक्सरसाइज 10.1 फिल इन द ब्लैंक से पहला वाला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज डैश डैश इन ऑफ दिस सर्कल, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में? सेंटर सर्कल का इंटीरियर में ही लाई करता है डेफिनेटली। कोई भी सर्कल जो आपके पास में होगा उसका सेंटर तो इंटीरियर में ही लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारे पास में, ये सेंटर इसका इट लाइज इन द इंटीरियर, इसका सही आंसर है बेटा इंटीरियर। दूसरा पार्ट इसका, a point whose distance from the center of circle is greater than its radius is dash dash of the circle, exterior और interior। बोला जा रहा है कि कोई भी पॉइंट जिसका फासला सर्कल के सेंटर से, कोई भी पॉइंट जिसका फासला सर्कल के सेंटर से ग्रेटर होगा उस सर्कल के रेडियस से। कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये हमारे पास में सर्कल है, ये इसका सेंटर है, P यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है जिसका जो फासला है ना सर्कल के रेडियस से, ये मान लीजिए OQ है, OQ रेडियस है। अब जरा बताइए जो पॉइंट P है इसका फासला कितना है सर्कल के सेंटर से? सर दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ OQ। एज अ रिजल्ट ये पॉइंट हमें बताना है कहाँ पे लाई करेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल में या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में? डेफिनेटली एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में। इसका मतलब आप जनरल से एक स्टेटमेंट याद रखोगे, कोई भी पॉइंट जो जिसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से ज्यादा होगी सर्कल के रेडियस से तो वो एक्सटीरियर में लाई करेगा, और कोई भी पॉइंट जिसका फासला सर्कल के सेंटर से रेडियस से कम होगा, सर्कल के रेडियस से कम होगा, वो डेफिनेटली लाई करेगा इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। उसके बाद में तीसरा पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, दैट इज डेफिनेटली डायमीटर, जो हमने अभी बताई थी, बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इट पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, इसको डायमीटर आंसर आएगा। उसके बाद में आईवी पार्ट, एन आर्क इज डैश डैश व्हेन इट इज एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। बोला जाता है जो आर्क होती है उसका नाम क्या होता है जब वो आर्क हमें मिलती है लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं वो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होते हैं, उसको बोला जाता है सेमी सर्कल। आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट इज एंड पॉइंट्स आर द पॉइंट आर व्हेन इट इज एंड पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। कोई भी आर्क जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर असल में होंगे वो सेमी सर्कल होती है। इसका बेटा है फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सेमी सर्कल। उसके बाद में एक और पार्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट अभी मैंने बताया था वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन आर्क आता है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड के दरमियान आता है। सर्कुलर रीजन जो कि आर्क के दरमियान आता है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड के दरमियान आता है उसको बोला जाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। यहाँ पे बता रहा है बेटा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल डेफिनेटली इसका कॉर्ड आएगा आंसर। उसके बाद में है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, VI पार्ट, छठवा वाला पार्ट, द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, डेफिनेटली 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ पे बताने कौन सा ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन भी देना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। बोला जाता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से हम जोड़ेंगे, जो कि हम सर्कल के सेंटर से जोड़ेंगे with the circumference with any point which lies on the circumference of the circle, that's called the radius of the circle. Definitely it is true because radius is actually the distance of the center of the circle from distance of any point on the circumference of circle from its center. वही है यहाँ पे, it is true.
A circle has only finite number of equal chords. एक सर्कल की कितनी इक्वल कार्ड्स हो सकती है? मान लीजिए ये सर्कल हमारे पास में, इसकी ये इक्वल कार्ड है। इक्वल कार्ड मतलब जिनकी लेंथ इक्वल होगी। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। एक और कार्ड ऐसे हम डाल सकते हैं जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो सकती है। एक और कार्ड ऐसे, एक और कार्ड ऐसे, एक और कार्ड ऐसे, एक और कार्ड ऐसे, एक और कार्ड ऐसे। देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स ड्रॉन टू ए सर्कल। एक सर्कल की कितनी इक्वल कार्ड्स हो सकते हैं? इनफिनिट। Therefore it is false. A circle has only finite number of equal chords. ये false है बेटा। उसके बाद में पार्ट थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्कस। अगर सर्कल डिवाइड होगा 3 इक्वल आर्कस में, 3 इक्वल आर्कस में अगर सर्कल डिवाइड होगा, ईच इज अ मेजर आर्क। नहीं बेटा, हर एक आर्क जो होगी बेटा वो माइनर आर्क होगी। मेजर आर्क का कंसेप्ट हमें हमारे पास में कब आता है? मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है बेटा, और ये पॉइंट आर है। पॉइंट आर है, 3 पॉइंट से हमने 3 आर्कस यहाँ पे डेवलप कराई। पी क्यू आर्क, क्यू आर आर्क, आर पी आर्क। तीनों आर्कस अगर इक्वल है बेटा तो हर एक आर्क माइनर आर्क होगी, क्योंकि 2 पॉइंट जब हम लेते हैं सर्कल के ऊपर तो मेजर आर्क 1 बन जाती है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, ये फॉल्स हो आएगा बेटा। उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट, आगे पार्ट, a chord of a circle which is twice as long as it is radius is the diameter of the circle। अभी हमने बताया था वो कॉर्ड सर्कल की डायमीटर असल में कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है बेटा। अब वो कॉर्ड सर्कल की जिसकी लेंथ उस सर्कल के रेडियस से दुगनी होगी उसको क्या बोला जाएगा? डेफिनेटली डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बेटा ये हमने पहले वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट की, तो आप इसको थोड़ी से गौर से देखना, हो सकता है इसमें कोई खामी भी रही होगी। ठीक है, प्लीज बेटा डू कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू बेटा।